BA फर्स्ट सेमेस्टर एंड BSc माइनर सब्जेक्ट के लिए तदरीसी मौज़ूआत हिस्सा दोम उर्दू की अहम स्नाफ का, जिसमें चंद कसीदा, मरसिया, मसनवी, गज़ल, नज़्म, रुबाई, किता, दास्तान, नावल, ड्रामा, अफसाना, सवाने, खाका और मकातीब। सबसे पहले हम देखते हैं इनके लफ्ज़ी माना। जैसे कि कसीदा, तो कसीदा के ज़बान अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। इसी तरीके से मसनवी, नज़्म, गज़ल, ये सारे अल्फाज जो है अरबी ज़बान से लिए गए हैं। तो सबसे पहला अरबी ज़बान का ये है। अब देखते हैं इसके लुग़वी माना। जैसा हम आप जानते हैं कसीदा लफ्ज़ कस से मुस्तक़ है, कस से बना है। कसद के माने इरादे के हैं। इसी तरीके से मरसिया लफ्ज़ रसा से मुस्तक़ है, रसा के माने जो है रोने और रुलाने के हैं, आहो बुका के करने हैं। मसनवी, इसका लुग़वी माना मसनवी के दो जुज़ वाली चीज़, दो जुज़। चूँकि मसनवी के हर शेर में काफ़िया पाया जाता है, इसलिए हम इसको दो जुज़ चीज़ वाली कहते हैं। गज़ल, इसके भी लुग़वी माना इस्तिलाही माना फ़र्क हैं। गज़ल में जो लुग़वी माना लिया जाता है वो है लुग़वी माना गज़ल के औरतों से इल्तिफ़ात की बातें करना या औरतों से बातें करना। इसी तरीके से नज़्म, रुबाई हम देखेंगे ख़ास करके उर्दू असनाफ़ में दास्तान, नावल, ड्रामा। तो सबसे पहले कि इसके क्या लफ्ज़ी माने हैं, इस्तिलाही माना है, क्या लिया जाता है। फिर हम एक एक टॉपिक पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं लफ्ज़ गज़ल। गज़ल जो है ये इसकी हियत पे बात करते हैं। अक्सर के पूछा जाता है गज़ल पे, बहुत माहिरीन पे अलग अलग तासुरात पेश किए हैं। जैसे गज़ल पर जो आज का टॉपिक हम पेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गज़ल की हियत पे बात करते हैं, इसकी बनावट पे बात करेंगे कि गज़ल में क्या टेक्निक। माना ये कि कोई गज़ल का एक फॉर्म है जिसमें कम से कम 5 अशार का होना ज़रूरी होता है, जिसमें पहला शेर जो है ये मतला कहलाता है। कसीदा, गज़ल या नज़्म के पहले शेर को मतला कह दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि मतला क्या होता है। तो मतला के लुग़वी माना होता है तुलू होने की जगह, तोलू होने की जगह। चूँकि इस्तिलाही मानों में शायर अपनी नज़्म या गज़ल या नज़्म की स्टार्टिंग इन्हीं शेर से करता है, इसलिए हमें इन्हें मतला कहते हैं। मतले में जो इस्तिलाही माना है वो ये है कि मतले के दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें देखते हैं कि ये हुआ क्या है, लफ्ज़ हुआ और ये दवा, ये आपका काफ़िया है, ये आपका रदीफ़ है। तो रदीफ़ और काफ़िया, जिससे यानी कि किसी भी शेर के अगर दोनों मिसरों में रदीफ़ काफ़िया पाया जाता है तो वो शेर गज़ल या नज़्म या कसीदे का मतला कहलाता है। फिर इसको कंटिन्यू करते हुए और आगे देखते हैं कि गज़ल के बाकी मतले के अलावा जो शायर इस्तेमाल करता है, इसमें अगर शायर ने किसी भी मिसरे में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो शेर जो है मक़ता कहलाता है। फिर गज़ल एक और है, यहाँ पे फ़र्द भी बताते चलें। फ़र्द का मतलब एक और अकेला, लेकिन फ़र्द का इस्तिलाही मानो ये है कि कोई एक ऐसा शेर जिसका ताल्लुक़ किसी गज़ल या नज़्म से ना हो, शायर ने एक और एक ही कहा हो। बाकी हियत इसमें आप गज़ल की ले लें या नज़्म की ले लें, ये सेम रहती है। कसीदे की हियत भी सेम होती है, थोड़ा सा मौजू के एतबार से अलग अलग फ़र्क होता है। जैसे गज़ल में हर शेर शायर अपनी बात को 2 मिसरों में मुकम्मल कर देता है, जबकि नज़्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। नज़्म के लुग़वी माना हम देखते हैं। नज़्म की हियत पर अगर बात करें तो सेम गज़ल ही की हियत होती है, लेकिन इसमें चूँकि नज़्म के लुग़वी माना है
लड़ी पिरोना, लड़ी पिरोना। इसमें शायर अपनी बात को किसी न किसी मौजू के एतबार से हर शेर अपने आने वाले शेर के मौजू में तसलसल और रब्त रखता है, तसलसल और रब्त होता है, इसलिए उसको हम नज़्म कह देते हैं। बाकी गज़ल, नज़्म और कसीदे की हियत एक जैसी होती है। फिर इस पे हम बात करते हैं दास्तान, नावल, ड्रामा, अफसाना। इसमें जो है आपको जो पढ़ना है वो इसकी जो है नसरी सिन्फ में इसका सब शुमार होता है। नसरी सिन्फ, ये जैसे आपका दास्तान, नावल, ड्रामा, ये नस्र में इसका शुमार होता है। दास्तान, दास्तान वही क़िस्सा, अफसाना ही हुआ करता है। उसी का शॉर्ट फॉर्म नावल के रूप में या हम अफसाना या इसी को हम ड्रामे की शक्ल में पेश करते हैं। अब इसके मौज़ूआत बहुत वसी हैं, जैसा कि दास्तान में आपने पिछले क्लास में फ़साने अजायब, फ़साने अजायब या दास्तान बागो बहार के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसका शुमार दास्तान में होता है। दास्तान की जो खुसूसियात है वो इसका जो है क़िस्सा ही असल होता है, क़िस्सा। और इस क़िस्से में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर, मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर पाया जाता है। ये वो सारी चीज़ें, अब सवाल होगा ये मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर क्या चीज़ है? तो उन चीज़ों का तज़किरा जो हमारे अक्ल और शऊर के परे हों, यानी हमारी अक्ल के बाहर हो, समझ के बाहर हो, तो अक्ल से परे सारी चीज़ें। जैसे बाज़ दास्तानों में हम देखते हैं, जैसे फ़साने अजायब में एक बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया इंसानी शक्ल में, या इस तरीके से बहुत सारे तिलिस्म हो शुरबा है, या बहुत सारे जादू में आपका परी, जादूगरनियाँ, जादूगर, या इस तरीके से मुख्तलिफ़, जैसे नक्श सुलेमानी की मदद से बहुत सारे मुहिम सर किए जाते हैं। इनका ताल्लुक़ दास्तान से हुआ करता है। बंद करो उसे। तो हम सरसरी तौर पे देखते हैं नसरी सिन्फ में दास्तान पे हमने बात किया। अगला टॉपिक आपका नावल, ड्रामा, अफसाना, सवाने निगार, इंशाइया, खाका। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ों पर गौर करते हैं। लफ्ज़ ये नावल जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू अदब में आया, अंग्रेज़ी ज़बान का ये लफ्ज़ है, जबकि अतालवी ज़बान का ये लफ्ज़ था जिसके माना नावेला के होते हैं। नावेला से जो है ये चूँकि उर्दू अदब में ये नया था, इसलिए इसको जो है नावल के नाम से जाना गया। इसी तरीके से ड्रामा, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें पारसियों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर हम देखते हैं इंशाइया, ये जो है इंशाइया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में अस्साई के माने होता है, जिसके हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको एसे के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे जो हम निबंध हिंदी में कहते हैं, यही है इंशाइया, यानी मज़मून नगारी। चूँकि अस्साई के माने होता है कोशिश करना, सई से बना हुआ है कोशिश करना, इसके मानों में हम इनको इंशाइया कह देते हैं। नेक्स्ट है मेरा खाका और मकातीब। खाका ये भी जो है अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ स्केच का है, स्केच। जिसके माना खाका। फिर मकातीब ये ख़ुतूत निगारी को कहते हैं। मकातीब जो है कुतुब की जमा है, मकातीब ये ख़ुतूत निगारी को कहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। अभी एक सरसरी जायज़ा लेते हुए कि किसका शुमार शेरी नस्र में होता है और किसका नसरी में। तो नस्र में आपको दास्तान, नावल, ड्रामा, अफसाना। अब इसके जो है मुख्तलिफ़ अज्ज़ा तरकीबी हैं,
مختلف آغاز و ارتقاء پہ ہم بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے قصیدہ، پھر مرثیہ، اس طریقے سے سیکوینس سے لیکچر آپ کا ہوگا۔ باقی اگر کوئی اور بند کر دیں